जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण सृष्टि के उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा के भी कारण है, अर्थात ब्रह्मा की उत्पत्ति भी श्री कृष्ण से हुई। इतनी अलौकिक शक्ति से युक्त उस श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हुए आज भी अर्जुन कहते हैं, त्वम आदि देवा पुरुषः पुराण, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, वेतासि वेद्यम च परम च धाम, त्वया तत्तम विश्वम अनंत रूप। कि हे कृष्ण, हे परम पिता परमात्मा, आप सभी सर्व आत्मा दिव्य अनातन स्वरूप हैं। आप ही इस ब्रह्मांड के परम आश्रय हैं। आप ही सर्व ज्ञाता हैं और सबके द्वारा जानने योग्य भी आप ही हैं। आप ही परम धाम हैं। आप ही अनंत रूपों के स्वामी हैं। केवल आप ही ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। तो अनेक विशेषणों का प्रयोग करके अर्जुन उनकी महानता को बताते हैं। अर्जुन यहां स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस संसार में जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती हैं, उनका कोई ना कोई कारण अवश्य है, परंतु इन सबको उत्पन्न करने वाले उस परम पिता परमात्मा का कोई कारण नहीं है। वह सबके कारण है, परंतु वह स्वयं कारण रहित है। ये सारी सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है। यह सारी सृष्टि के अस्तित्व का मूल कारण है, परंतु स्वयं वो कारण से रहित है। और इसी का वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में हर जगह मिलता है। ब्रह्म संहिता भी यही कहती है, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चित आनंदा विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। कि श्री कृष्ण ही है जो परमात्मा का मूल स्वरूप है। वह सर्वज्ञाता है, परम आनंद है, सबके कारण भूत है, पर स्वयं कारण से रहित है। सबका तो वो कारण है, पर उनका कोई कारण नहीं। वह सर्व अंतर्यामी है, सबके द्वारा वो ज्ञेय है। वह सर्वज्ञ और ज्ञेय दोनों है। अर्थात इस धरती पे जो भी उत्पन्न हुआ है, वह उनको जानने का प्रयत्न करता है। धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, सबके मन में हमेशा ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम कहाँ से उत्पन्न हुए, कहाँ जाते हैं। इसको अभी तक कोई भी जान नहीं सका। उत्पत्ति कहाँ से होती है, अंत कहाँ से होता है, इनको रचने और इनको बिगाड़ने वाला कौन है, उसके स्वरूप को अभी तक कोई नहीं जान सका। इसलिए उसके स्वरूप को जानना है तो प्रतिदिन उसका स्मरण करना है। प्रतिदिन उनके साथ अपना संबंध स्थापित करना है और अपने जितने भी कार्य हैं उसको समर्पित करते हुए करना है। जैसा कि हमारे ग्रंथों में मिलता भी है, जो हरि सेवा हेतु सोई कर्म बखान। अर्थात जो काम उस भगवान की भक्ति के लिए किया जाए, उसी को तुम वास्तविक काम जानो। जो हरि भक्ति बढ़ावे सोई समुझिए ज्ञान। हम सोचते हैं कि मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, पर हमारे ग्रंथ कहते हैं तुम्हारा वो ज्ञान बिल्कुल बेकार है। तुम्हारा वास्तविक ज्ञान वही है जो हरि भक्ति बढ़ावे, जो सृष्टि के आदि कारण के प्रति तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाता है। समझो वही तुम्हारा ज्ञान है। और यही बात हम रोज कहते हैं कि अगर ज्ञान को बढ़ाना है तो गीता के साथ अपने संबंध को स्थापित करना है।
उनके श्लोकों को जानना है, उस परम पिता परमात्मा के गूढ़ रहस्य को समझना है, तो गीता के श्लोकों को समझना है और उसके लिए रोज उसको सुनना और किसी ना किसी चैनल से जुड़ना ज़रूरी है। तो जुड़ते हैं आज से इस चैनल के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब केवल एक बार करना है, पर लाइक आप जितनी बार करें कर सकते हैं। तो जो हरि भक्ति बढ़ावे सोई समझिए ज्ञान, इस कथन को सार्थक करने के लिए हम अगर अपने ज्ञान को बढ़ाना है तो हरि भक्ति में अपने मन को लगाते हैं। तो जय श्री कृष्ण, और हरि भक्ति में अपने मन को लगाकर ज्ञान को बढ़ाइए।